नमस्कार दोस्तों। हमारा राजस्थान की कला और संस्कृति में एक टॉपिक चल रहा था। कौन सा? चित्रकला या चित्रशैली चल रही थी, जिसमें हमने एक स्कूल की शुरुआत की थी। कौन सी? मारवाड़ स्कूल की। मारवाड़ स्कूल में हमने उप चित्रशैलियाँ पढ़ी थी। कौन सी? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ और नागौर। आज किशनगढ़ और नागौर पढ़नी बाकी है, बाकी तीनों हमने पढ़ ली थी। कौन सी? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। कौन सी स्कूल चल रही थी हमारी? मारवाड़। ठीक है, जिसमें जैसलमेर पढ़ लिया, बीकानेर पढ़ लिया और जोधपुर पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे कौन सी? किशनगढ़ शैली और नागौर। ठीक है, जैसलमेर की हमने बात की थी कि इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा था, क्यों वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता था। बीकानेर की हमने विशेषता जानी थी कि इसके नीचे क्या लिखा होता है, डेट और नाम लिखा होता है। चित्र बना दिया और चित्रकार ने नीचे क्या लिख दिया? डेट और नाम लिख दिया अपना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, चित्रशैली। ठीक है, प्रारंभ की हम बात करें, शुरुआत की हम बात करें तो किसने की थी? सावंत सिंह ने की थी। किसने की थी? सावंत सिंह ने। और स्वर्ण काल की हम बात करें, यानी गोल्डन पीरियड की हम बात करें तो कौन है? सावंत सिंह ही है। ठीक है, स्वर्ण काल और प्रारंभ किसके समय हुआ था? सावंत सिंह के समय हुआ था। और इसका शासन काल आता है 1698 से लेकर और 1764 तक। इसका क्या आता है? स्वर्ण काल आता है 1764 तक। किसका? सावंत सिंह का। अब देखो क्या खास बात है इसकी, क्या विशेषता है। रंग, किशनगढ़ शैली में रंग कौन से काम में लिए गए हैं? तो एक तो लिया गया सफेद यानी सफ़ेद, और एक लिया गया है गुलाबी। ठीक है, सफेद और गुलाबी रंग क्या लिए गए? काम में लिए गए। हम पशु पक्षियों की बात करें कि किन के चित्र बने हैं, तो मोर, बत्तख। ठीक है, इनके क्या बने हैं? पक्षियों की हम बात करें, मोर के चित्र बने, बत्तख के बने, कमल के चित्र बने। और कमलों पर क्या दिखाए गए? भंवरा दिखाया गया है। जो कमल के फूल पे मंडराता है ना भंवरा, उसको दिखाया गया है। हंस के चित्र मिले हैं, और हंस के मिले। और किन के मिले? केले के चित्र मिले हैं। केला होता है ना, उसका भी चित्र मिला है। ठीक है, तो ये देखने को मिलते हैं। और पशुओं में हम बात करें तो गाय का चित्र देखने को मिलता है। किसका? गाय का। ठीक है दोस्तों, और ऋतुओं के भी चित्र देखने को मिलते हैं। ऋतुओं के चित्र। आंखों की हम बात करें कि किशनगढ़ शैली में आंखें कैसे बनाई गई है, तो आंखें बनाई गई है खंजन नुमा। खंजन नुमा। खंजन नुमा का मतलब, खंजन एक पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी। उसकी तरह इसकी क्या बनाई गई है? आंखें बनाई गई है। बात करें प्रकाश में लाने की या प्रसिद्ध में लाने की, तो प्रसिद्ध इसको किसने दिलाई थी? दो नाम आता है इसका, एक तो एरिक डिक्सन और एक नाम आता है फ्याज अली। इस किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने या प्रसिद्ध इसको किसने दिलाई थी? एरिक डिक्सन ने। और फ्याज अली ने इसको क्या दिलाई थी? प्रसिद्धि दी थी। एक नाम आता निहाल चंद, पूरा नाम आता है मोहर धवज निहाल चंद। निहाल चंद ने क्या किया? राधा और कृष्ण के चित्र बनाए। राधा व कृष्ण के चित्र बनाए। ठीक है, कौन सी चित्र शैली में? मोर धवज निहाल चंद ने चित्र बनाए, तो किशनगढ़ शैली में चित्र बनाए। ठीक है, अब देखो प्रभाव पड़ा था वल्लभ संप्रदाय का। किसका प्रभाव पड़ा? प्रभाव की हम बात करें तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, यानी इसको धार्मिक चित्रशैली भी बोला जाता है। इसका प्रभाव पड़ने के कारण क्या बोला जाता है? इसको धार्मिक चित्रशैली भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है? धार्मिक चित्रशैली भी कहते हैं इसको, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ने के कारण। निहाल चंद का एक ग्रंथ आता है, ठीक है, नागर समुच्चय। क्या आता है? नागर समुच्चय। ये किसका ग्रंथ है? ये ग्रंथ है निहाल चंद का। जिसमें कितने चित्र है? इसमें पूछ ले आपको कि कितने चित्र है? 75 चित्र है।
किसके ग्रंथ में? नागर समुच्चय ग्रंथ में। किसका ग्रंथ है? मोहर ध्वज निहाल चंद का पूरा नाम है, और निहाल चंद से हम शॉर्ट में बात करते हैं, ठीक। फिर एक किशनगढ़ में एक राजा हुआ था अमरचंद। कौन? अमरचंद। अमरचंद ने क्या किया था राजा? इस अमरचंद की हम बात करें तो चांदनी रात की संगीत गोष्ठियों के चित्र बनाए। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी का चित्र बनाए, यानी चांदनी रात में, चांदनी रात में क्या बैठी है? एक मंडली बैठी। गोष्ठी का मतलब क्या होता है? मंडली या ग्रुप होता है एक, ठीक है। जो संगीत का ग्रुप होता है या मंडली होती है वो बैठी हुई दिखाई गई है। उसके बाद एक राजा हुआ था सावंत सिंह। कौन हुआ था? सावंत सिंह। इसने क्या बनवाया था? सावंत सिंह ने, इसकी हम बात करें तो इन्होंने दीपावली के चित्र बनवाए और सांझी के भी चित्र बनवाए। दीपावली और सांझी के चित्र बनाए किसने बनवाए थे? सावंत सिंह ने बनवाए थे, ठीक है। फिर हम बात करें इसके चित्रकारों की कि किशनगढ़ शैली में चित्रकार कौन कौन से हैं। चित्रकारों की हम बात करें तो सुरध्वज है, ठीक है, उमीर चंद है, और धन्ना है, छोटू है, छोटू लाडलीदास है, ठीक है, रामलाल है, सीताराम है, नगराम है, नानक राम है। ये क्या है? ये किशनगढ़ चित्र शैली के क्या हैं? प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक है। तो देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारा क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है मारवाड़ की स्कूल, जिसमें हमने बीकानेर का अध्ययन कर लिया था, जोधपुर का अध्ययन कर लिया था विस्तार से, और जैसलमेर का भी हमने अध्ययन कर लिया था। प्रभाव जैसलमेर में किसी का नहीं पड़ा है। और हम बात करें बीकानेर का, तो बीकानेर के चित्रों की विशेषता है कि उसके नीचे क्या लिखी हुई है? डेट और टाइम लिखा, नाम लिखा हुआ है, सॉरी, डेट और नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बाद में हमने पढ़ी थी किशनगढ़ शैली प्रारंभ हुआ था सावंत सिंह के समय, और श्रवण काल भी इन्हीं के समय माना जाता है, सावंत सिंह के समय, ठीक है। और सावंत सिंह की हम बात करें शासन काल की, तो इनका शासन काल आता है 1698 से 1794 में, ठीक है। रंगों की हम बात करें तो रंग सफेद या सफ़ेद काम में लिया गया और गुलाबी रंग काम में लिया गया है। कौन सी चित्र शैली में? किशनगढ़ शैली में। पक्षी और पशुओं की बात करें तो कौन से बने? मोर के चित्र बने, बत्तख के बने, कमल पर भंवरा दिखाया गया, कमल के फूलों के चित्र है, भंवरों के चित्र है, हंस के चित्र है, केला जो होता है ना उसका भी चित्र है, गाय, पशुओं में बात करें तो गाय के चित्र मिलते हैं, ऋतुओं के चित्र भी मिलते हैं, आंखें खंजन नुमा में होती है, ठीक है। खंजन नुमा यानी एक खंजन एक पक्षी होता है, उसकी तरह आंखें मिलती है। इसको प्रकाश में लाने या इसको प्रसिद्धि की बात करें तो एरिक डिक्सन ने और फ्याज अली ने इसको क्या किया था? प्रसिद्धि दिलाई थी। और एक मोहर ध्वज निहाल चंद चित्रकार हुए जिसने राधा कृष्ण के चित्र बनाए, और इसका ग्रंथ आता है नागर समुच्चय, जिसमें कितने चित्र दिखाए गए? 75 चित्र दिखाए गए। उसके बाद हम बात करें वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय का इसमें क्या पढ़ा था? प्रभाव पढ़ा था। कौन सी चित्र शैली में पढ़ा था? तो हम बात करें किशनगढ़ चित्र शैली में क्या पढ़ा था? प्रभाव पढ़ा था। उसके बाद हम बात करें एक राजा हुआ था अमरचंद, जिसने चांदनी रात की संगीत गोष्ठी या मंडली के क्या बनाए? चित्र बनाए। सावंत सिंह एक राजा हुआ था, उसने दीपावली व सांझी के चित्र बनवाए। और चित्रकार के मैंने बता दिया, नानक राम है, सूरध्वज है, ठीक है, उमीर चंद है, ये क्या है? रामलाल है, और छोटू के लाडली, ये क्या है? चित्रकार हैं किसके? किशनगढ़ शैली के। अब देखो किशनगढ़ शैली किसके लिए जानी जाती है? सबसे बढ़िया, सबसे फेमस बढ़िया चित्र बताऊंगे, मोस्ट बनी ठनी। कौन सी? बनी ठनी। बनी ठनी, ठीक है। बनी ठनी की आप बात करा तो एक किशनगढ़ का राजा, कौन? एक किशनगढ़ का राजा हुआ था। किशनगढ़ का राजा कौन? सावंत सिंह। सावंत सिंह। सावंत सिंह की आप बात करा तो सावंत सिंह को एक नाम से और भी बुलाया जाता है, क्या? नागरीदास। क्या बुलाया जाता है? नागरीदास। सावंत सिंह या नागरीदास इसका नाम है, ठीक है। इसके दरबार में एक पासवान थी। किसके? सावंत सिंह के। पासवान का मतलब यानी इसकी एक क्या थी? सेटिंग ही, ठीक है, समझ गया? पासवान का मतलब इसके दरबार में एक क्या थी? इसकी सेटिंग ही, जिसका नाम क्या था? रसिक प्रिया। क्या नाम था? रसिक प्रिया। नागरीदास नाम क्यों था? क्योंकि ये क्या करता था? सावंत सिंह अपनी पासवान रसिक प्रिया के पास क्या लिखता था?
लेटर, लेटर लिखता। और लेटर का आपको पता ही है कि अगर सावंत सिंह ये लिखता, लेटर के नीचे नाम लिखता खुद का कि मैं आपका सावंत सिंह, तो अगर किसी बाई चांस अगर लेटर पकड़ा जाए तो सबका पता चल जाए कि राजा ऐसा काम करे। इन वास्ते के क्रियो नहीं और नागरीदास आपको नाम रख लियो और लेटर के नीचे नाम लिख दे तो कि मैं थारो नागरीदास, तो बात समझ जाती। ठीक है, यानी उपनाम रख दिया इसका। इसके कारण अगर लेटर बाई चांस पकड़ा भी जाए तो ये पकड़ा ना जाए। कौन? सावंत सिंह। नागरीदास कौन है? इसका सिर्फ पता किसको था? रसिक प्रिया को था और किसी को पता नहीं था। सावंत सिंह के एक दरबार में एक चित्रकार हुआ था, मैंने नाम भी बताया था पहले। कौन? मोहर धवज निहाल चंद। कौन हुआ था? मोहर धवज निहाल चंद। ये किसके दरबार में था? ये सावंत सिंह के दरबार में था। ठीक है, मैंने इसका शासन काल भी बता दिया था, 1697 से 1764 सावंत सिंह का। ठीक है, ये वही सावंत सिंह है। मोहर धवज निहाल चंद को बुलाया गया, सावंत सिंह ने इसको बुलाया था और कहा कि ये खतरनाक से चित्र बनाए यार। खतरनाक ज्ञान को बना कि उसका नाम ही क्या रख दिया, इतो खतरनाक बनाए मोहर धवज निहाल चंद, और उसका नाम क्या रख दिया? बनी ठनी रख दिया। इतना खतरनाक चित्र बनाया था। ठीक है, क्या क्या बनाई इसकी हम बात करें तो उस चित्र में मोहर धवज निहाल चंद ने क्या क्या बनवाई देखो। लंबी तो उसकी जुल्फें बनवा दी, मिला समय तो तेरी जुल्फें संवारूंगा। ठीक है, आगे तो मन नहीं बनावे, यानी लंबी लंबी जुल्फें बनवा दी। किससे बनवाई? मोहर धवज निहाल चंद से। और किससे बनवाई थी? सावंत सिंह ने। देखो पहले क्या फोटो वगैरह नहीं होती थी क्योंकि इतना विकास नहीं था, तो क्या किया नागरीदास ने या सावंत सिंह ने पत्थर लिखा किसको? रसिक प्रिया को, कि काल सुबह तेरा चित्र बनावांगा, तू नहा धो के सेंट वेंट लगा के क्रीम पाउडर लगा के CCBC जिसी भी क्रीम मिले फेयर लवली वगैरह लगा के अजय बढ़िया तैयार होके अजय तेरा एक चित्र बनावांगा, क्योंकि मैं तेरे से डेली डेली मिल नहीं सकता, इसलिए मैं तेरे चित्र को देख के मन भरूंगा। ठीक है, इसलिए उसको बुलाया और मोहर धवज निहाल चंद से क्या बनाया? चित्र बनवाया। अब देखो और क्या बनवाया? धनुषाकार। धनुषाकार क्या? बोहें, बोहें बनवाई। धनुषाकार क्या बनाई? बोहें बनाई, यानी धनुषाकार आईब्रा, आईब्रो जानोगे वो बनवायो। ठीक है, और घने बाल, बाल घने दिखाए गए। ठीक है, और क्या बनवायो? अर्ध खिला कमल का फूल जो इसके हाथ में है, अर्ध खिला कमल का फूल जो किसके हाथ में है? बड़ी ठनी के हाथ में है। ठीक है, ये किसने दिखाया? मोहर धवज निहाल चंद ने। अरे बड़ा शानदार चित्र है। ठीक है, नाक के आभूषणों की हम बात करें, आभूषणों की हम बात करें तो इसके नाक में एक आभूषण पहना हुआ है बेसेरी। ठीक है, आभूषण में हम पढ़ेंगे कि बेसेरी क्या होता है। ठीक है, और एक हाथ में तो क्या कमल का फूल है और दूसरे हाथ में क्या है? घूंघट पकड़े हुए है, घूंघट पकड़े, दूसरे हाथ से क्या है? घूंघट पकड़े हुए है। ठीक है, सफेद मोतियों की लड़ी है क्या पहनी हुई है? सफेद मोतियों की लड़ी पहनी हुई है। और गर्दन की हम बात करें तो गर्दन लंबी दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? गर्दन लंबी दिखाई गई है इसकी। ठीक है, माथे पर बिंदी, माथे आला टीका फेल करे तेरा, सुनियो के रे? माथे पर क्या दिखाई गई है? बिंदी दिखाई गई है। ठीक है, सफेद मोतियों की लड़ी दिखाई गई है और तीखी नाक, तीखी नाक दिखाई गई है। ठीक है, और क्या बात है? गालों पर लठ, लठ जानोगे रे? एक लठ तो वही है जो को बाजिया करे, गालों पर लठ, लठ का मतलब बालों की लठ। ये हुआ नहीं जुल्फें, मिला समय तो तेरी जुल्फें संवारूंगा। ठीक है, यानी बाल, गालों पर क्या दिखाई गई है? लठें दिखाई गई है बालों की। ठीक है, कानों में सुंदर आभूषण पहनाए गए हैं।
कानों में आभूषण। ये इस चित्र की क्या हो गई, खास बातें हो गई। ठीक है, और इस चित्र की हम बात करें तो फेमस कौन करियो, यानी प्रकाश में कौन लायो इन चित्र ने। तो भाई दो आदमी है जिनका मैं थाने पहले नाम बतायो, एक तो एरिक डिक्सन और एक नाम के आवे फ्याज अली। एरिक डिक्सन और फ्याज अली इनके करियो चित्र ने फेमस करियो। फेमस तो कर दियो कि इन भारत की मोनालिसा के बला का क्या कहने लगे इसको, भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा कहने लगे किसको, बनी ठनी को। ठीक है, विश्व की मोनालिसा की हम बात करें तो लियोनार्डो दा विंची चित्र बनाया था, लियोनार्डो दा विंची इटली का है। ठीक है, क्या चित्र मोनालिसा इटली का है। वर्तमान में हम बात करें तो बनी ठनी कहाँ रखी हुई है, किशनगढ़ संग्रहालय में रखी हुई है। अगर आपको देखने जाना है तो किशनगढ़ संग्रहालय में जाना होगा। यह चित्र कहाँ रखा हुआ है, किशनगढ़ संग्रहालय में रखा हुआ है, वर्तमान की हम बात करें। ठीक है, और इनकी सेम टू सेम फोटो कॉपी, एक फोटो कॉपी की हम बात करें या प्रतिलिपि की बात करें तो अल्बर्ट हॉल में रखी हुई है। किसमें, अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल एक जयपुर में भी है, लेकिन बनी ठनी कहाँ रखी हुई है, पेरिस में रखी हुई है। और पेरिस कहाँ पड़ता है, लंदन में पड़ता है। ठीक है, यानी इसकी एक फोटो कॉपी कहाँ रखी हुई है, पेरिस लंदन में रखी हुई है। 5 मई 1973 को, कब, 5 मई 1973 को इस पर क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। किस पर, बनी ठनी पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बनी ठनी। क्या हो गई, बनी ठनी। ठीक है, देखो बनी ठनी में आपको रिपीट कर देता हूं, समझ में आई। एक किशनगढ़ का राजा था जिसका नाम क्या आता है, सावंत सिंह आता है। ठीक है, जिसको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। और उसके दरबार में एक पासवान थी, यानी बिकी एक सेटिंग ही, बिकी एक बाइली ही। कौन है, रसिक प्रिय नाम हो, बिको बड़ी खतरनाक ही। अब देखो राजा बार बार मिलने तो जा कौन सके, एक कहतर कहे गिरो नहीं, एक चित्रकार सोचो बिड़ो, शानदार चित्रकार ढूंढियो। कौन, मोहर ध्वज निहाल चंद। और बिन कहो क्यों एक चित्र बना, क्यों बनाओ, लेकिन थे बिन बुलाओ। तो बिन एक लेटर लिखकर भेजो क्यों, अति भेजा काले सुबह नहा धो के, फेरे लवली लगा के, बीबी करीम लगा के, सीसी करीम लगा के, और अति भेजा अजय। तो वो कह गिरी बिट्टा के सामने आगे बाबी टाइम और चित्र बनाया। चित्र बनाया तो विमान के बनाया, लंबी जुल्फा, धनुषाकार भौहें यानी आईब्रो, घने बाल, अर्ध खिला कमल का फूल उसके हाथ में दे दिया, और बेसेरी कान, सो नाक में क्या पहरा दिया, आभूषण पहरा दिया, घूंघट पकड़े उसको दिखा दिया गया, सफेद मोतियों की लड़ी और लंबी गर्दन दिखा दी गई, माथे पर बिंदी, तीखी नाक, गालों पर लट्टे और कानों में आभूषण पहरा दिए। फेमस या इसको प्रकाश में लाने का काम किसने किया था, एरिक डिक्सन ने किया था। और यह हम बात करें फ्याज अली, दोनों ने इसको क्या किया था, फेमस किया था। और इसकी तुलना किससे की गई है, तो ब्रिटेन जो लंदन की जो सॉरी इटली की जो मोनालिसा है उससे इसकी क्या की गई है, तुलना की गई है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, भारत की मोनालिसा बोला जाता है। वर्तमान में आपको अगर देखने को इसके लिए जाना है तो किशनगढ़ संग्रहालय में जाना होगा। और इसकी एक प्रतिलिपि या एक फोटोकॉपी की हम बात करें, टू कॉपी की हम बात करें इसकी, तो एक कहाँ रखी हुई है, अल्बर्ट हॉल में रखी हुई है। एक अल्बर्ट हॉल कहाँ है, जयपुर में भी है, लेकिन इसको कहाँ रखा गया, पेरिस लंदन में रखा गया है। और 5 मई 1973 को इस पर क्या हुआ था, बड़ी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, अब देखो मारवाड़ चित्रशैली की एक लास्ट चित्रशैली बची है, कौन सी, नागौर। कौन सी बची है, नागौर। नागौर चित्रशैली प्रारंभ की हम बात करें तो हुआ था 18वीं सदी में। कब हुआ था इसका प्रारंभ, 18वीं सदी में हुआ था। राजा बख्त सिंह, एक राजा हुआ था बख्त सिंह के समय, बख्त सिंह के समय एक राजा हुआ था बख्त सिंह। कौन, बख्त सिंह के समय भित्ति चित्र बनने शुरू हो गए।
यानी आपा क्या बोला, दीवार पर यानी भिंत पर चित्र बनना शुरू हो गया। भिंत कौन हो गए, ये पर चित्र बनना हो। विशेषता की हम बात करें तो इसमें जो रंग दिखाए गए हल्के फीके रंग हैं, क्या, हल्के फीके रंग है, फीके रंग, ठीक है। और हल्के फीके रंग या बुझे रंग, बुझे भी बोल सकते हो आप, हल्के फीके रंग या बुझे रंग नागौर चित्रशैली में क्या प्रयोग काम में लिए गए, या इसको आप उदासी भी बोल सकते हो। उदासी रंग क्या लिए गए हैं, इसमें काम लिए गए, ठीक है। कौन सी चित्रशैली की हम बात करें, नागौर चित्रशैली में। और इसको बढ़ावा किसने दिया था, भगत सिंह के समय इसको बढ़ावा मिला था और भित्ति चित्र भी बनना शुरू हुआ थे। हल्के फीके या बुझे या उदासी रंग आप बोल सकते हो, इसमें काम में लिए गए हैं। और हम बात करें तो वस्त्रों की, तो पारदर्शी वस्त्र इसमें पहनाए गए चित्रों में, जो है वो क्या है, पारदर्शी वस्त्र, ठीक है। पारदर्शी वस्त्र पहनाए गए हैं चित्रों में, यानी आप बोल सकते हो वेशभूषा, वेशभूषा कैसी है इनके, पारदर्शी है, यानी यूं अठीने बठीने दिखे, ठीक है। कई बार आप जेब के ऊपर मान 500 का नोट डाले हुए वो साफ दिखे ना, वह पारदर्शी हुआ करे, ठीक है। और वृद्ध व्यक्ति पर जो बुढ़ो आदमी नहीं, बुढ़े आदमी के चेहरे पर क्या है, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई गई है। झुर्रियां जानो के बुढ़े आदमी को करे, देख लियो करें, ठीक है। मूंछ की आप बात करा तो मूंछ क्या की दिखाई गई है, सफेद मूंछ कैसी है, सफेद मूंछ दिखाई गई है। किसकी दिखाई गई है, जो चित्र बने। आंखें, आंखों की हम बात करें तो छोटी छोटी आंखें, यानी चाइनीज टाइप, चाइनीज कौन हुए गए, चाइना वाला, छोटी छोटी आंखें तो वे मिंचोड़ा आंखें वाला, ठीक है। अब देखो हम बात करें चित्र की, चित्र कौन से बने, नागौर दुर्ग में एक स्थित है, कौन सा, नागौर दुर्ग में पैदल जाते व्यक्तियों के चित्र, महलों में पैदल जाते व्यक्तियों के चित्र बने हैं, ठीक है। और घोड़सवार के चित्र बने हैं, घुड़सवार वन वहाँ का भी चित्र बनया, हाथी सवार का चित्र बनया, हाथी पर सवार आदमी को दिखाया गया है, घोड़सवार पर आदमी को दिखाया गया है। एक बादल महल है नागौर दुर्ग में, बादल महल की हम बात करें तो महिलाओं के पंख लगे चित्र बने उसमें। बादल महल में कैसे बने, बादल महल में महिलाओं के पंख लगे चित्र किसमें बने हैं, नागौर चित्रशैली में ये बने हैं। और वस्त्र कौन से पहनाए गए हैं उनको, फारसी वस्त्र पहनाए गए। कौन से वस्त्र, फारसी वस्त्र, ठीक है। और एक आर.एस. अग्रवाल हुए हैं, उन क्या बोला गया है इस पारसियन गाउन, आर.एस. अग्रवाल ने इसको क्या नाम दिया है, फारसी वस्त्र को पारसियन गाउन। जानका के पारसियन गाउन के नाइटी, ठीक है, नाइटी बोला जाता है जिसको, ठीक है। और पंखों युक्त परियां के चित्र मिले हैं, बेल बूंटों के चित्र मिले हैं, जलकुंड में नहाती महिलाओं के चित्र मिले और भित्ति चित्रों का भी चित्रण हुआ है। तो नागौर चित्रशैली की ज़्यादा विशेषता नहीं है। हमारी मारवाड़ चित्रशैली खत्म हो गई, अब हम कल से शुरू करेंगे हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती स्कूलों की जो कोटा और बूंदी उप चित्रशैलियाँ वो शुरू करेंगे, और हाड़ौती चित्रशैली की थोड़ी सी डिटेल है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज देखो हमने नागौर और किशनगढ़ शैली पढ़ी थी, किशनगढ़ शैली भी पढ़ी थी, और बनी ठंडी भी पढ़ ली थी, और नागौर भी हमने पढ़ ली थी। नागौर में हम प्रारंभ 18वीं सदी, बड़ा भगत सिंह के समय भित्ति चित्रण बनने लगे, ठीक है। और क्या खास बात है, हल्के फीके बुझे या उदासी रंग इसमें क्या हुए प्रयोग हुए हैं। कौन सी चित्रशैली में, नागौर चित्रशैली में पारदर्शी वस्त्र का प्रयोग हुआ है, वेशभूषा दिखाई गई है, वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर क्या दिखाई गई है, झुर्रियां दिखाई गई है, सफेद मूंछ दिखाई गई है, छोटी आंखें दिखाई गई है। नागौर दुर्ग में पैदल जाते महल में जाते व्यक्तियों के चित्र मिले हैं, घोड़सवार के चित्र मिले, हाथी सवार के चित्र मिले। एक बादल महल है नागौर दुर्ग में, उसमें दिखाया गया महिलाओं के पंख के चित्र, ठीक है, फारसी वस्त्र दिखाया गया है। और आर.एस. अग्रवाल ने इसको क्या बोला है, पारसियन गाउन बोला है, यानी नाइटी बोला है। और किसके चित्र मिले, पंखों युक्त परियों के चित्र मिले, बेल बूंटों के चित्र मिले, और जलकुंड में नहाती महिलाओं के चित्र मिले हैं, और भित्ति चित्रों का भी क्या हुआ है, चित्रण हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे का मारवाड़ स्कूल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।